ब्रह्मा जी ने कहा मनु शत्रुपा आप मैथुन क्रिया के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो मनु शत्रुपा ने जब आगे सृष्टि को बढ़ाना प्रारंभ किया तो इनके सर्वप्रथम 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्रों के नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 बेटियां हुई जिनका नाम हुआ देवहूति, आकुति और प्रसूति। हम सब मनु के संतान हैं, इसलिए हमें कहते हैं मनुष्य। पहले पुरुष मनु हुए महाराज, इसलिए मनु स्मृति के विधान के अकॉर्डिंग, विधान के अनुसार हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। कुछ अंग्रेज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले कोई मानव नहीं था, पहले तो बंदर थे और बंदर से हम लोग मानव बने। अरे भैया तुम्हारा साइंस इतना तेज है तो बहुत सारे बंदर घूमते फिर रहे, उनको पकड़ के मानव बना दीजिए ना, क्यों नहीं बनाते? तो ये सब गलत बातें हैं। ये लोग हमारे धर्म पर जो है कुठारघात करते हैं। अंग्रेजों ने सदैव हमारे धर्म पे आक्रमण किया। जब उनका राज्य था, यहाँ पे शासन था, तो हमारे धर्म ग्रंथों को फूंक दिया गया या बड़ी मात्रा में अपने साथ ले गए। ये तो ब्राह्मणों ने विद्वता के द्वारा जो कंठस्थ कर रखा था उसको ही फिर बाद में छापा गया। नहीं तो बड़े अत्याचार हुए अपने धर्म के ऊपर, बहुत अत्याचार हुए। मुगल लोग तो केवल मंदिर तोड़ते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे ना वो जड़ से खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि वो हमारी जनरेशन में ऐसा भेदभाव प्रकट कर रहे थे, ऐसी निगेटिव बातें डाल रहे थे कि हम अपने धर्म से अलग हो जाए। बड़ा अत्याचार किया, जड़ से ही खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन भला हो उन विद्वानों को जिन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था। और हमारे समाज में हनुमान जी पोद्धार हुए हैं, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी गोरखपुर में, है ना, उनके द्वारा पुस्तकें सब छपी और आज हम सबके बीच में हम लोग पठन पाठन करने को पा रहे हैं। नहीं तो सब लूट ले गए थे, बड़ा आक्रमण, बड़ा अत्याचार किया। बोलो राधे राधे। तो हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें कहते हैं मनु, मनुष्य। तो अब महाराज मनु की बड़ी बेटी जिनका नाम है देवहूति जब सयानी हुई तो सोचे विवाह कहाँ करें बिटिया का। तो उस समय ब्रह्मा जी आए और बोले मैं करदम जी को जाकर कहता हूँ। तो ब्रह्मा जी गए करदम जी के पास और बोले हे मुनिवर, मेरे सुपुत्र महाराज मनु अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आएंगे, आप उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना। बोले नहीं नहीं, मुझको भगवान को पाना है, मैं गृहस्थ में नहीं प्रवेश करूंगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान ही आएंगे, मैं स्वयं आऊंगा। जब इतनी सांत्वना मिली महाराज बड़े प्रसन्न भये। महाराज मनु गए अपनी बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार के, विवाह हुआ। विवाह के पश्चात फिर ध्यान में लग गए। कौन कहे गृहस्थ में प्रवेश करे, उनको ध्यान का ऐसा चस्का लगा था सत्संग का कि 12 साल तक ध्यान में ही बैठे रहे और उनके सामने देवी देवहूति जी हाथ जोड़ के बैठी रही। कितनी पतिव्रता था। और आजकल की स्त्रियां कितनी पतिव्रता है आप जानते हो। 12 मिनट शांत नहीं बैठ सकती। 12 साल सत्संग हुआ, लेकिन आजकल कहाँ पतिव्रता स्त्रियां को क्या धर्म होता है पता है? कि पति की इच्छा में अपनी इच्छा रखना। क्या? पति की इच्छा में अपनी इच्छा रखना। पति की सोने के बाद में सोना, पति की उठने से पहले उठ जाना, और पति को भोजन करा के फिर अपने आप प्रसाद पाना। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते हैं। धर्म पत्नी से धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो पति को धर्म के मार्ग की तरफ ले जाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी।
और के साथ धर्म लगा दो, किसी और स्त्री के साथ धर्म लगा दो, धर्म भाई कह दो या धर्म चाचा कह दो, बेगाना हो जाता है। लेकिन पत्नी शब्द के आगे अगर धर्म लग जाता है कि धर्म पत्नी है, तो प्रतीत होता है कि ये अपनी पत्नी है, धर्म पत्नी है मेरी। बोलो राधे राधे। इसलिए हमको अपनी संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को यापन करना चाहिए, जो हमारा सनातन धर्म से कहलाता है। लेकिन अब धर्म पत्नी कहलाते हुए लोग शर्माते हैं, अब तो अपने आप को वाइफ कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। अरे वाइफ की फुल मीनिंग होती है WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। हाँ, बोलो राधे राधे। जो बिना सूचना दिए हर समय लड़ने को तैयार है, उसे कहते वाइफ। प्यारे, वाइफ नहीं बनना, पत्नी भी नहीं बनना, क्योंकि वाइफ जानते जरा नए जमाने की होती है, ऊंचे ऊंचे सैंडल पहन करके पति के आगे आगे चलती है। और जो पत्नी होती है वो जरा साड़ी ओड़ी में रहती है, पति के साथ साथ चलती है। लेकिन जो धर्म पत्नी होती है ना, वो पति के पीछे पीछे चलती है, पति के चरणों को अनुसरण करते हुए चलती है। धर्म पत्नी बनना, पत्नी किसे कहते हैं? जो पति का पतन होने से बचाए, उसे कहते हैं पत्नी। बोलो राधे राधे। तो देवहूति जी धर्म का निर्वहन कर रही हैं और पति देव के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके बैठी हुई हैं। 12 वर्ष के बाद जब महाराज का ध्यान खुला तो देखा सामने देवी बैठी। अरे फिर तपस्या योग के द्वारा अपनी तप के प्रभाव से अपने शरीर को स्वस्थ कर लिया। और देवहूति जी भी एकदम सुंदर 16 श्रृंगार करके सज संवर गई। और दोनों फिर गृहस्थ में प्रवेश किए। एक के बाद एक महाराज को 9 कन्याएं हुई, जिनका नाम हुआ नवधा भक्ति। उसके बाद फिर दंड कमंडल लेके ध्यान में जाने के लिए तैयार हो गए। देवहूति बोली महाराज अरे भाई गृहस्थ में रहिए। बोले नहीं, इसमें भोग विलास से कभी जी नहीं भरता। व्यक्ति मरते मरते जीव की इच्छा नहीं खत्म होती। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हमें गृहस्थ में तुम्हें बैराग ले लेना चाहिए। लेकिन तभी देवहूति जी ने कहा नहीं प्रभु, अरे भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मैं स्वयं आपके यहाँ आऊंगा। तभी भगवान तो आए ही नहीं, तभी आप गृहस्थ में रहिए। और फिर जब गृहस्थ प्रवेश किए तो उसके बाद साक्षात 10वें संतान के रूप में मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। जो ज्ञान के अवतार थे और कपिल भगवान जब प्रकट भये तो इतनी अच्छा ज्ञान दिया अपने पूज्य पिताश्री को कि पिताजी को वैराग्य हो गया। घर बार छोड़ करके फिर भगवान की तपस्या में चले गए।